गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसके बाद उसके स्वर्ग या नरक भेजने का निर्धारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बच्चों के मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं को नरक में नहीं भेजा जाता है, उनको केवल स्वर्ग ही प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग क्यों भेजा जाता है। शास्त्रों में बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग में भेजने की एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब स्वयं विष्णु जी ने स्वर्ग लोक के द्वार पर आकर मृत बच्चों की आत्मा को स्वर्ग लोक के अंदर आने की बात कही, तब बच्चों की आत्माओं ने विष्णु जी से कहा कि वो सब अपने माता पिता के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम सब अबोध बालक हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भेजा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे माता पिता को उनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलेगा। तब बच्चों की आत्माओं ने विष्णु जी से कहा कि उन्हें भी अपने माता पिता के साथ स्वर्ग या नरक लोक में भेज दें। बच्चों की ऐसी भोली बातें सुनकर विष्णु जी ने सभी बच्चों के माता पिता के बुरे कर्मों को माफ कर उन्हें भी बच्चों के साथ स्वर्ग लोक में भेज दिया। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी अनेक बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वाले अच्छे लोगों को स्वर्ग लोक और पापी अधर्मी लोगों को नरक लोक में भेज दिया जाता है, लेकिन 15 वर्ष से कम आयु वाले सभी लोगों को बच्चों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे बच्चों को कर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी आयु के अनुसार सिर्फ स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। माना जाता है कि 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे भोलेपन के कारण गलतियां करते हैं। उन बच्चों को अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए भगवान उनकी सभी गलतियों को माफ कर देते हैं और उनकी आत्माओं को स्वर्ग लोक में भेज देते हैं।